नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 6 अप्रैल को संपूर्ण भारत में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। और इस समय जो सिस्टम उभरने वाला था बे ऑफ बंगाल में, वो लगभग उभर चुका है अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में, यानी कि ऊपरी हवाओं में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन यहां पर बन गया है और इसका प्रभाव अब बंगाल की खाड़ी पर दिखने लगा है। और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में यानी 6 अप्रैल के आसपास ही ये इंटेंसीफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा और ये भारत के कई इलाकों को प्रभावित करने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि यही सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। इसके बारे में माफ कीजिएगा, इसके बारे में अगले बुलेटिन्स में मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर इस समय भयानक रूप से बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा बादल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को घेरे हुए हैं और ये सिलसिला अगले 24 घंटों तक बना रहेगा। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में भी बादलों का प्रभाव बढ़ने लगा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली आर्द्र हवाओं का लगातार प्रभाव यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मराठवाड़ा से लेकर तमिलनाडु के बीच एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और इसी वजह से मध्य भारत के कुछ इलाकों पर भी मॉइस्चर का फ्लो लगातार बढ़ा है और यही कारण है कि अलीबाग और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जो कोंकण गोवा का रीजन है, इन भागों पर बादल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर पर बादल दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक मेजर चेंज जो आया है, जिसके बारे में पहले भी मैंने चर्चा की थी, वो है गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर, जहां पर अरब सागर से पहुंचने वाली हवाओं के प्रभाव से, जो कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से जो यहां अरब सागर में बना हुआ है, इसके प्रभाव से हवाएं पहुंच रही हैं और इन हवाओं के कारण यहां सौराष्ट्र पर पोरबंदर से लेकर सोमनाथ के बीच में बादल दिखाई दे रहे हैं। कच्छ पर भी बादल नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत पर काफी व्यापक बादल हैं। उत्तर भारत में फिलहाल ज्यादा सिस्टम और ज्यादा बादलों का प्रभाव अभी नहीं है। तो इन मौसमी स्थितियों के बीच में 6 अप्रैल को किस तरह का मौसम हो सकता है, आइए जानते हैं। शुरुआत दक्षिणी भारत के क्षेत्रों से ही करेंगे, क्योंकि बदलाव सबसे ज्यादा अगर कहीं सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगा आने वाले समय में तो वो दक्षिण भारत के इलाके होंगे, जिसमें केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के कई हिस्सों पर बारिश का जो सिलसिला था पिछले दिनों से, वो और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अनुमान यह है कि केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों में। उसके ये लगातार जारी रहेगी। केरल में लगातार बारिश इसी तरह से जारी रहेगी, वाइड स्प्रेड बारिश होगी और धीरे धीरे जब सिस्टम इंटेंसिफाई हो जाएगा, लो प्रेशर और डिप्रेशन बन जाएगा, जब ये ज्यादा हवाओं को फेंकने लगेगा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, तब यहां पर बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। उससे पहले तमिलनाडु में बारिश बढ़ने वाली है। तमिलनाडु पर बादलों का प्रभाव आज से ही बढ़ गया है और कल बारिश यहां पर और भी अधिक इलाकों तक पहुंच जाएगी। पंबन और कन्याकुमारी से लेकर तिरुपति, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और सेलम, कोयम्बटूर, साथ ही साथ पुदुचेरी और चेन्नई पर भी बादल नजर आ सकते हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक के भी कई इलाकों में और उत्तरी तटीय कर्नाटक के भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों और साथ ही साथ एडजॉइनिंग तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना यहां पर नजर आ रही है, लेकिन इंटेंसिटी जो रहेगी बारिश की यहां पर वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ये जो हिस्सा है तेलंगाना से सटा हुआ और इससे सटा तेलंगाना, इन भागों में मौसम काफ़ी गर्म रहेगा, लेकिन बादल यहां पर भी आ सकते हैं। थोड़े बहुत बारिश की संभावनाएं भले ही बहुत ज़्यादा नहीं है। रायलसीमा में भी बादल छा सकते हैं और लक्षद्वीप में भी बादल छाने की संभावनाएं हैं। साउथ इंडिया के बाद हम सेंट्रल रीजन की बात करते हैं, जहां पर इस समय प्रचंड गर्मी का प्रकोप तो है ही है, देश के कई इलाकों पर है, लेकिन सेंट्रल इंडिया में भी वो दूसरा रीजन है जहां पर मौसम बदलने वाला है। जैसे साउथ इंडिया की बात मैंने की, साउथ इंडिया के बाद दूसरा क्षेत्र होगा भारत का जहां पर अब मौसम करवट लेने वाला है। अनुमान यह है कि दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ के दक्षिणी पूर्वी इलाकों, साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा, जिसमें मैंने जिक्र किया कि बादलों का प्रभाव बढ़ रहा है, मराठवाड़ा से जो ट्रफ बनी हुई है तमिलनाडु के बीच में, इसके प्रभाव से, तो यहां पर अब अनुमान यह है कि ये जो दक्षिणी पोर्शन है मध्य भारत का, इन भागों में कई जगहों पर गर्जना और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और डस्टॉर्म के साथ कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। इस बदलाव से यहाँ पर तापमान में थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, थोड़ी गिरावट हो सकती है कोंकण गोवा में भी और सांगली, सतारा समेत दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी। लेकिन अभी प्रचंड गर्मी से उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा के क्षेत्रों, साथ ही साथ विदर्भ के बाकी हिस्सों, मराठवाड़ा के अधिकांश इलाकों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा में फिलहाल कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि
मुंबई पर भी थोड़े बहुत बादल यहाँ नजर आ सकते हैं, जो अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है उसके कारण। साथ ही साथ गुजरात के क्षेत्रों पर आपने आज देखा कि बादल यहाँ पर थोड़े से बढ़ गए हैं और इन बादलों से सौराष्ट्र के क्षेत्रों में और कच्छ के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं। इंटेंसिटी भले ही बहुत लाइट रहेगी या बूंदाबांदी होगी। आमतौर पर गुजरात में इस समय बारिश नहीं होती, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि आमतौर पर इतनी गर्मी भी गुजरात में नहीं पड़ती है अप्रैल के शुरुआती समय में। तो यहाँ अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत मेहसाना, पाटन तक का जो रीजन है ये पूरा का पूरा ड्राई रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी में जरूर कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बादल छा सकते हैं। सोमनाथ, वेरावल से लेकर ये जो पोरबंदर, द्वारका तक का रीजन है, इन भागों पर भी बादल रहेंगे, तो कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है और यहाँ पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर सिंगरौली, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो पूर्वी हिस्सों में और पश्चिमी इलाकों में ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी से लेकर गुना से लेकर मध्य में विदिशा और भोपाल, साथ ही साथ पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में उज्जैन, रतलाम, इंदौर, मंदसौर, खरगोन, धार, खंडवा, इन सभी भागों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। 43-44 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा, जो लगभग 8 डिग्री ज़्यादा है नॉर्मल से। तो यहाँ पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में गंगीय पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और इंटेंसिटी मॉडरेट टू हैवी की रही कहीं कहीं पर। उप हिमालयी भागों में और सिक्किम में पहले से बारिश हो रही है लगातार और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय के बाद सबसे ज़्यादा बारिश पाने वाला इस समय रीजन है। तो एक तरफ साउथ में केरल है, दूसरी तरफ उत्तर में सिक्किम और उत्तर पूर्व में सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल। तो इन भागों में बारिश का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आने वाले दिनों में भी। अगले 24 घंटों के दौरान भी काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल लाइट रेन होगी। नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिहार, झारखंड में और गंगीय पश्चिम बंगाल के बाकी इलाकों पर भी बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं का फ्लो रह सकता है। तो कोलकाता, रांची और डाल्टनगंज से लेकर जमशेदपुर, दुमका, देवघर और साथ ही साथ पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूरब से लेकर पश्चिमी तक के हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव लगभग सभी जगहों पर रहेगा, सिवाय वाराणसी, गाजीपुर, मऊ और ये जो कुशीनगर का हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है तराई वाला रीजन और बिहार से सटा हुआ जो रीजन, इन भागों में कहीं ये पर बादल आ सकते हैं। बाकी पश्चिमी भागों में बहुत गर्म और बहुत ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर लगातार हीट वेव का प्रभाव रहेगा और इससे आपको बचकर रहना होगा। राजस्थान में यही कंडीशन रहेगी। सिमिलर कंडीशन हरियाणा और पंजाब में रहने की संभावना है। दिल्ली में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर लगभग सभी शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। यानी कि यहाँ पर अगर पहाड़ों पर इस समय आमतौर पर क्या होता है कि जब देश के मैदानी इलाकों में, सेंट्रल पार्ट्स में या साउदर्न पार्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो लोग चले जाते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर गर्म मौसम से अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इस समय जिस तरह की स्थितियां हैं, यहाँ पर भी हीट वेव जैसी कंडीशन है, तो यहाँ जाने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से तो बेहतर हालात होंगे, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए यहाँ पर हीट वेव चल रही है। यानी जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये एबनॉर्मल टेम्परेचर है। अगर आप प्लेन से जाते हैं तो ज़रूर आपको वहाँ कुछ कंफर्टेबल महसूस हो सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी ड्राई वेदर रहेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म का क्या असर होगा, किन किन राज्यों पर असर डालेगा, अगले बुलेटिन में मैं ज़रूर बताऊँगा। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।